और बावजूद इसके ओबीसी क्या लड़ाई बची? खत्म है मामला, लॉक कर दिया जाए। पहला बार छोड़ कर सब पीडीए है। हमें इसी पे मेहनत करनी है और 10% 20% उनको भी लेके आना है। 50% वो लोग आ रहे हैं हमारे साथ। पहला ब्लॉक है उसके 50% लोग हमारे साथ आ रहे हैं। अभी से बातचीत होना शुरू हो गई। हाँ। कितनी औरतों को टिकट देंगे? सॉरी, कितनी औरतों को टिकट देंगे? जो जीतने वाले होंगे सबको दूंगा। 33% शुरुआत कीजिए, पहल कीजिए। नहीं, जितने जीतने वाले होंगे उनको दूंगा। और मैं तो आपसे कहूँगा कि बीजेपी वाले लोगों से कहा जाए और हम लोग सब मिलकर आंदोलन चलाएं कि जो महिलाओं के लिए आरक्षण उन्होंने तय किया था उसको लागू करें, तो हम वो आसानी से और दे सकते हैं। तालियों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश यादव जी मंच पर आने के लिए। एजेंडा 2024 में लोकसभा चुनाव में जो उत्तर प्रदेश में आपने कमाल किया था वो मोमेंटम बरकरार रहेगा 27 तक? मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया और स्वागत इसलिए आपने तेज कराया जिससे कि आपके सवाल मेरे कान तक न पहुंचे। जो जनता का फैसला इस चुनाव में था 27 में भी वही परिणाम आएगा और उससे बेहतर परिणाम जनता इस बार देगी, क्योंकि सरकार को देख रहे हैं वो जिन मुद्दों की वजह से भारतीय जनता पार्टी हारी है, अभी उन मुद्दों का भी समाधान भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पा रही है। किसान के सवाल पर भारतीय जनता पार्टी चर्चा नहीं करना चाहती है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने किसानों के लिए कहा था कि हम आपकी आय दोगुनी करेंगे। अर्थव्यवस्था को अगर आप विकसित भारत तक पहुंचाना चाहते हैं तो बिना किसान की आय बढ़ाए आप दुनिया में विकसित भारत कैसे बनाएंगे? और जिस देश में इतने बड़े पैमाने पर बेरोजगारी हो, जहां अग्निवीर जैसी नौकरी आधी अधूरी नौकरी हो, तो वहां पर नौजवानों का भविष्य क्या होगा? आज का नौजवान सपने देख रहा है एक अच्छी नौकरी मिल जाए, सम्मान का उसको रोजगार मिल जाए, वो सपने देख रहा है। आज कोई भी सरकार कोई बात छिपा नहीं सकती है। आज के जो युग में हम जिस तरीके से जी रहे हैं, हर चीजें हर एक को पता है। तो अभी भी उन सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी ने नहीं ढूंढा है। महंगाई का सवाल वैसे ही का वैसा है जैसे पहले था। कोई परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी के फैसलों में नहीं आया है और उन फैसलों पर चर्चा न हो, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके नए नए मुद्दे लेकर के आती है जिससे कि बुनियादी जो सवाल है उन पर चर्चा न हो। हरियाणा का चुनाव सबसे पहला चुनाव था 2024 के लोकसभा के बाद, और वहां पर जो कांग्रेस ने 5-5 का ड्रॉ कर दिया था 10 सीटों पर, वो विधानसभा आते आते बिखर गया और बीजेपी को हिस्टोरिक विन वहां मिल गया। हरियाणा में बीजेपी की जीत, क्या कांग्रेस पार्टी से कोई चूक हुई या बीजेपी ने कुछ ऐसा जीत हुई? क्योंकि हरियाणा का चुनाव दिल्ली के करीब, बिल्कुल करीब चुनाव था। मेरे किसी समीक्षा से कोई बदलाव नहीं होना है, लेकिन मैंने कई चैनल और कई यूट्यूबर्स का जो समीक्षा करने का तरीका देखा और उनकी जो सूचनाएं और जानकारी थी, मैं समझता हूं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए वो जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना है तो आपको जमीन पर रह करके ही मुकाबला कर पाएंगे। आप किसी भी तरीके से आप उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, आपको जमीन पे ही रहना पड़ेगा। तो आपको लगा कि जमीन पर कांग्रेस पार्टी ठीक से नहीं लड़ पाई? क्योंकि जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका है, कई समीक्षाओं में ये बात निकल करके आई कि जो प्रत्याशी लड़ रहे थे भाजपा के, एक तो सिंबल पे थे आप, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कितने अन्य प्रत्याशियों को चुनाव लड़ा रही थी ये किसी को नहीं पता था। अब ऐसा मुकाबला कौन कर पाएगा? और ये बहस बहुत पुरानी है। मुझे याद है कि संपूर्ण क्रांति के समय जब आंदोलन हुआ और जिस समय जीपी लोकनायक ने आह्वान किया था, तो उस आह्वान में ये भी था कि चुनाव खर्चा कैसे कम हो। आज हमें और आपको सबको बैठ करके सोचना पड़ेगा कि अगर चुनाव का खर्चा एक पैमाने से ऊपर जाता है तो आप भारतीय जनता